माँ के दर्शन की तो इच्छा हमेशा सबकी बनी रहती है, लेकिन इन दिनों में जो नवरात्रे आते हैं कुछ विशेष कृपा होती है माँ की, और हमें उनका अनुभव भी होता है, और ऐसा अनुभव होता है जैसे माँ हमसे बात कर रही है, और ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहता है। माँ का रूप जो भद्रकाली का है वो उग्र रूप माना गया है, लेकिन यहाँ पर सौम्य रूप में स्थापित है। सौम्य रूप में भक्तों को दर्शन, ये तो माँ की कृपा है जो यहाँ पर सौम्य रूप में दर्शन दिए हैं। भद्रकाली जब कोई बुरे कार्य करता है तो माँ अपना रूप तभी चेंज करती है, अन्यथा तो जब भक्त आते हैं तो सौम्य रूप ही देखने को मिलेगा माँ का हमेशा। तो मानती हूँ माँ सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। बिल्कुल, माँ सभी भक्तों की जो सच्चे मन से आते हैं उनकी भक्ति और शक्ति से माँ हमेशा उनकी सभी इच्छाएं पूरी करती है। कभी मांगा माँ से जो पूर्ण हो? बिल्कुल मांगा है, माँ ने पूरा भी किया है और आगे भी पूरा करती रहेंगी, ये हमारी माँ से और इच्छा है हमारी। माँ के दर्शन करके मन मुग्ध हो गया और बहुत अच्छा अनुभव हुआ। पहले भी आए। कहते हैं माँ काली उग्र रूप में देवी है, लेकिन यहाँ आपको कैसे माँ के दर्शन? यहाँ माँ के बहुत शांत जो शांत स्वभाव होता है उसके दर्शन है माता के। मूर्ति का देखिए, आपने मूर्ति के दर्शन करे, मन में क्या भाव है? मूर्ति दर्शन करके जैसे अपनी माता को देख के जिसने हमें जन्म दिया है उसको जो भाव होता है, ऐसे ही माता को देख के हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है। नवरात्रों में विशेष होता है माँ के दर्शन करना। आप नवरात्रों में मंदिरों में दर्शन कर रहे हो, क्या मानते हो कि माँ आप पर अपना आशीर्वाद बरसाएगी? बिल्कुल बरसाएगी जी। माँ के सच्चे मन से आप नवरात्र रहते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनसे अपने एक माँ अपने बेटों को कभी दुखी नहीं करती, वो उन पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बरसाए रखती है, उन धन धान्य हर तरीके से परिपूर्ण करके उनका आशीर्वाद देती है। तो आप मानते हो आपने जो भी माँ से मांगा है माँ ने उसको पूर्ण किया? हाँ, जो हम माता मांगते हैं वो हमारी माता हमें जरूर देती है और हमेशा देती रहेगी। मतलब बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे बड़ा शांति मिलती है, यहाँ पे आके बहुत अच्छा है। बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, मतलब बहुत दूर दूर से आते हैं। हम लोग भी मतलब हरिद्वार की साइड से ही हैं, आए हैं यहाँ पे दर्शन करने, बहुत अच्छा लगा हमें। तो मानते हो माँ भद्रकाली भक्तों की मनोकामना जी बिल्कुल पूरी करती हैं। आपने कुछ मांगा माँ से? जी पूरा होएगा तो जरूर हम मतलब यहाँ पे आएंगे, चुन्नी खोलने हमने बांधी है, जो होता है यहाँ पे पूरा बहुत सुना है हमने भी इस बारे में। तो विश्वास है माँ पर? जी बिल्कुल। हर हर गंगे जय माँ गंगे। धर्म नगरी हरिद्वार में माँ भगवती के कई सिद्ध और प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है, मगर राजा जी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के सूरकुट पर्वत पर माँ भद्रकाली का चमत्कारिक मंदिर स्थापित है। मान्यता है माँ के दर्शन करने मात्र से ही भक्तों के हर संकट दूर हो जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है मंदिर के मुख्य पुजारी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका में। सबसे पहले तो आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम आयुष गौड़ है। गुरु जी, सूरकुट पर्वत पर ये भद्रकाली का मंदिर स्थापित है, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व बताया जाता है, स्कंद पुराण में इसका वर्णन है कि जब देवराज इंद्रदेव का राज चना था तो वो क्षीर सागर में जाके छुप गए थे। वो विष्णु जी का निवास था, तो विष्णु जी ने बताया आप गंगा जी के पश्चिम भाग में जाइए, सूरकुट पर्वत में माँ भगवती निवास करती हैं। तो जब देवराज इंद्रदेव जब यहाँ पे आए तो माँ भगवती की आराधना करी, जप किया तो माँ प्रसन्न हुए, उन्हें दर्शन दिए, कहा कि मेरी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आश्रय पीठ मेरा सिद्धपीठ कहा जाएगा, जो भक्ति जैसी कामना लेके आएगा शीघ्र पूर्ण होगी। और माँ भगवती है वो शीघ्र फल देने वाला पीठ कहा जाता है। गुरु जी बात की जाए जो नीचे स्थापित है माँ सुरेश्वरी देवी है जी, और ऊपर पहाड़ी पर ये जो भद्रकाली का ये क्यों यहाँ पर स्थापित किया गया? बताया जाता है जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है, शिव है तो शक्ति है, शक्ति है तो शिव है। वैसे नॉर्मल टाइमों में माँ की पूजा अर्चना होती है, पर विशेष जो पूजन होता है वो नवरात्रों में ही होता है। जो भक्ति जैसी कामना लेके आता है स्वयं पूर्ण होती है माँ की। गुरु जी बात की जाए माँ काली को उग्र देवी के रूप में कहा उग्र देवी के रूप में, क्या यहाँ पर माँ के शांत रूप की पूजा की जाती है? जी शांत रूप की पूजा की जाती है। यहाँ माँ शांत रूप में ही प्रकट है और शांत रूप में ही यहाँ पूजन होता है माँ का। और इस नवरात्रों में लास्ट दिन नवमी वाले दिन माँ का पूजा अर्चना होती है। माँ को बलि दी जाती है, पर यहाँ बलि कोई कुछ नहीं है। यहाँ बलि की जगह सिर्फ नारियल
चढ़ाते हैं भक्त लोग। माँ का जो यहाँ पर श्रृंगार होता है 12 महीने किस तरीके से श्रृंगार किया जाता है और क्या नवरात्रों में कुछ विशेष श्रृंगार की यहाँ प्रावधान है? जी, यहाँ पे माँ भगवती, यहाँ माँ भद्रकाली को फूलों से सजाया जाता है। जो माँ फूलों में जो उनकी चमक आती है वो अद्भुत आती है। नवरात्रों में माँ का जो विशेष चेहरा है वो अलग ही खिलता है। जो यहाँ भक्त आते हैं वो कहाँ से भक्त आते हैं और किस तरह की जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो किस तरह से यहाँ भक्त पूजा करते हैं? भक्त यहाँ से बहुत दूर दूर से आते हैं भक्त यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए, और जितने भी आते हैं सबकी यहाँ से मनोकामनाएं पूर्ण हुई है, इसलिए लोग आते भी हैं यहाँ। ये जंगल में हुआ राजा जी नेशनल पार्क में। यहाँ माँ को किस चीज का भोग लगाया जाता है? माँ को यहाँ सिंपल भोग लगता है नॉर्मल टाइमों में, दाल चावल रोटी, और जो विशेष नवरात्रों में फलाल का होता है। तो माना जाए जो भी भक्त यहाँ अगर सच्चे मन से आता है तो माँ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। जी, सभी माँ जितने भी भक्त आए हैं यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण हुई है अभी तक। ऐसा कोई माँ का चमत्कार जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें जो भक्तों के साथ यहाँ पर महसूस हुआ? जी, महसूस हुआ है, क्योंकि जब यहाँ पानी आया था, बाढ़ आई थी, तो कुछ लोग ऑटो में ही रह गए थे। वहाँ पे अद्भुत पानी इतना चल रहा था नदी के जैसे, तो वहाँ पे कुछ टाइम बाद माँ ने इतना शांत किया, वहाँ सारी कार वगैरह सब बह गई थी पर एक ऑटो रह गया था वहाँ। श्रद्धालु को कोई कभी यहाँ पर दिक्कत का महसूस नहीं, कभी भी उनको कोई भी दिक्कत यहाँ ना कोई परेशानी कभी नहीं हुई है, क्योंकि जानवर भी यहाँ, जानवर भी कभी अटैक नहीं करते हैं। तो माना जाए जानवर भी माँ की आराधना करते हैं? जी, जानवर भी जिस तरह हम लोग पूजते हैं माँ के दर्शन के लिए आते हैं, उसी तरह जानवर भी दर्शन के लिए आते हैं। तो माना जाए इस स्थान पर अगर माँ की सच्चे मन से आराधना की जाए तो माँ की कृपा बरसती है? जी बिल्कुल, जो यहाँ सच्चे मन से यहाँ पूजन करेगा, पूजा अर्चना, तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, सूर्यकुट पर्वत पर स्थित माँ भद्रकाली का ये चमत्कारी और प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर स्थापित है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की यहाँ आराधना करता है, माँ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। नवरात्रों में यहाँ बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ माँ के दर्शन करने पहुँचती है और जो काल रात्रि होती है उस दिन माँ की विशेष पूजा आराधना की जाती है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशीष।